Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video we had learned the selectivity in organic synthesis, okay, which is very important. So in the end of the previous video we were talking about the selectivity, I meant stereo selectivity. Now let's continue our lecture. If this lecture is helpful for you, so please share and subscribe my YouTube channel. Okay, so in the end of the previous video we were talking about the selectivity, stereo selectivity. Okay, stereo selectivity. In previous video we had learned the chemoselectivity, regioselectivity, which is important. Okay, so the stereo selectivity is, let me take a example. Okay, this is a reactant. Okay, let me any of the reactant, let me take any of the reactant. Okay, this is a reactant, and in this reactant the formation of two different product. Okay, A plus B, and A is major and B is minor. Okay, if A and B both the product are diastereomer. Okay, if A and B both are, मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों क्या है, डाइस्टेरियोमर है. Then the reaction is diastereoselective. Okay, सेलेक्टिव रिएक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोसेलेक्टिव रिएक्शन. अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कोई और रिएक्टेंट ले लेता हूँ और उससे MCPBA के साथ क्या कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ. ओके, दिस इज आल्सो रिएक्टेंट, और इसमें भी क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहा है, A एंड B. दिस इज मेजर and this is minor. One product is major and one product is minor. If A and B here, if A and B are enantiomer. Okay, if A and B are enantiomer, मतलब दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों के आपस में एक दूसरे के enantiomer है. तो हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे, then the reaction is enantioselective. Okay, so this is the basic example. Okay, let me take an example of epoxidation, जिससे आपको क्या आएगा, क्लियरिटी होगा. ओके, अब जैसे देखिए, जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना. ठीक है, क्या ले लेता हूँ, सॉल्वेंट और ऑक्सीएसिटिक एसिड. ओके, ये क्या है, सॉल्वेंट है. तो देखिए, अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ही लिया कि एल्कीन के क्या होते हैं, दो डिफरेंट फेस होते हैं, है ना. एक क्या होता है, अप फेस होता है, एक क्या होता है, डाउन फेस, है ना. तो देखिए यहाँ पास भी दो फेस है, क्या है, एल्कीन के दो फेस है. ये क्या है, बिलो में है. ये जो आर एल्कीन जो है क्या है, बिलो में है. एल्काइल जो है क्या है, बिलो में. अरे क्या है, अबव द प्लेन है. ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो फेस है वो क्या है, फेसेस जो है नॉन इक्विवेलेंट है.
सबसे पहले सबस्ट्रेट में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फेसेस इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है ना। तो हियर फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। अब फेसेस नॉन इक्विवेलेंट है तो ये जो परऑक्सीएस्टिक एसिड है वो कहाँ से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइड क्या है, लेस हिंडर्ड है और कौन सा साइड मोर हिंडर्ड है। तो लेस हिंडर्ड साइड से क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, क्योंकि लेस हिंडर्ड से साइड से क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा, जिससे हमें क्या बोलेगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए आर जो है, आर जो क्या है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। और अबव द प्लेन में क्या है, एच है। तो हाइड्रोजन का जो साइड, हाइड्रोजन साइड जो है क्या है, वो लेस हिंडर्ड है। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन क्या होगा, अबव द प्लेन से होगा। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कर देंगे, अबव से कर देंगे। प्लस अब देखिए अब एक और प्रोडक्ट पड़ेगा जो क्या होगा, आर के साइड से होगा। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। क्यों माइनर होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, बिलो से ही हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग इपॉक्साइड का अड्डे का अगर बिलो से कराते हैं, ठीक है, बिलो से कराते हैं तो यहाँ पास क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। तो ये क्या, ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। अब हमें देखिए हमें क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिल गया है ना। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ए और बी में क्या रिलेशन है आपस में, है ना, ए और बी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा, देखिए अब ये क्या है, यहाँ पास क्या है, इपॉक्साइड क्या है, अबव द प्लेन है। यहाँ पास क्या है, इपॉक्साइड क्या है, बिलो द प्लेन है ना। तो ये दोनों क्या, ये क्या है, मेजर बढ़ रहा है और ये क्या है, माइनर बढ़ रहा है। तो अब इन दोनों में जो अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे तो इन दोनों में पहले तो इन दोनों में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों मिरर इमेज है कि नहीं है ना। ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है कि नहीं है। तो देखिए इस यहाँ पास क्या है, इपॉक्साइड क्या है, अबव द प्लेन है और ये क्या है, बिलो द प्लेन है। तो ये क्या है, मिरर इमेज नहीं है ना। तो मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा, वो अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा, है ना। अगर मिरर इमेज होता और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता तो क्या होता, इनेंशियोमर होता। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता तो क्या होता, आइडेंटिकल होता है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज नहीं है। देखिए आप लोग इसको कैसे समझिए, अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ, है ना। बिलो द प्लेन क्या है, आर है, और यहाँ क्या है, एच है, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए अब 4 डिफरेंट एंगल से आप क्या कीजिए, इसका मिरर इमेज बनाइए, है ना। यहाँ से भी आप इसका मिरर इमेज बनाइए और आप साइड से भी क्या कीजिए, आप लोग मिरर इमेज बनाइए। और ये इस इमेज को क्या कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। अगर मैं इस इमेज को क्या करूँगा, इसके साथ इसके ऊपर क्या कर दूंगा, उठा के रख दूंगा, है ना। इसके ऊपर क्या कर दूंगा, रख दूंगा। अगर ये दोनों क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे। अगर सुपर इमेज नहीं होगा तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे। सो अब देखिए, है ना, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पास क्या है, आर है, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ भी आप लोग मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिए। वैसे क्या कीजिए, यहाँ पास भी आप लोग मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिए, है ना। यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन अबव द प्लेन है, ये क्या हो गया, आर, और ये क्या हो गया, एच। और ऐसे ही क्या है, यहाँ पास भी क्या बनेगा, अप साइड में भी क्या बोलेगा, ये क्या है, लेफ्ट साइड से है, ये क्या है, राइट साइड से है, ये क्या है, डाउन साइड से है। और ऐसे ही क्या बनेगा, अप साइड से बनेगा। तो देखिए ये तीनों जो है क्या हो रहा है, इसमें क्या, इसमें इससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये दोनों जो क्या है, आपस में मिरर इमेज नहीं है ना। तब दोनों मिरर इमेज नहीं है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर मिरर इमेज नहीं होगा तो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। सो ए एंड बी आर डायस्टीरियोमर।
अब जब ए और बी क्या है, डायस्टीरियोमर है, तो रिएक्शन क्या होगा, देन रिएक्शन इज डायस्टीरियो सेलेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी इसका बहुत सारे एग्जाम्पल क्या किए थे, स्टडी किए थे, है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक और होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, हम लोग उसका भी अच्छे से स्टडी करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, है ना, स्पेलिंग क्या होता है स्टीरियो स्पेसिफिक का। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने कोई क्या लिया है, सबस्ट्रेट लिया है ना, जैसे हम लोगों ने एल्कीन का कोई सबस्ट्रेट लिया है ना, और उसका क्या है, उसका जो है, जैसे उसका क्या हो गया, उसका जो कन्फर्मर जो है क्या है, आइसोमर क्या है, सिस और ट्रांस है ना। तो अगर सिस एल्कीन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, वो सिस इपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। और ट्रांस एल्कीन है तो उससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, उससे भी ट्रांस इपॉक्साइड का ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। So the reaction is there for stereo specific। ठीक है, तो देखिए जो एल्किन का जो सबस्ट्रेट का जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा, वही क्या होगा, प्रोडक्ट इपॉक्साइड का भी क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री होगा। तो इसे हम लोग क्या से करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, कोई एल्कीन ले लेता हूँ, है ना, सिस एल्कीन ले लेता हूँ पहले। ठीक है, ये क्या है, सिस एल्कीन है। ये क्या है, बैक साइड में है ना, ये क्या है, बैक साइड में है, बिलो। ये क्या है, फ्रंट साइड में है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये क्या है, तो sp2 हाइब्रिडेशन, तो ये सभी प्लेन में होगा। लेकिन देखिए अगर प्लेन में होगा, है ना, जैसे ये एल्कीन है तो ये क्या है, हमारे फ्रंट में है, और ये जो मेरा उंगली है क्या है, बैक साइड में। तो इसे हम लोग इसीलिए क्या कर दिए हैं, डॉटर से दिखा दिए हैं। अब जैसे मैं इसका क्या कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, किससे, MCPBA से, है ना। इफ़ वी ट्रीट दिस मॉलिक्यूल टू MCPBA and there is solvent CHCl3। ठीक है, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि देखिए जो फेसेस है एल्कीन की, ये क्या है, फेसेस जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अप साइड से भी आ सकता है, डाउन साइड से भी, क्योंकि देखिए ये जो है ये तो अप में नहीं है, क्या है, डाउन में नहीं है, ये क्या है, एक प्लेन में है। तो फेसेस क्या है, यहाँ पास एल्कीन के इक्विवेलेंट है, फेसेस आर इक्विवेलेंट। तो दोनों साइड से बनेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो दोनों साइड से ही होगा। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिखा, देखिए इपॉक्साइड पहले कहाँ से किया है हम लोगों ने, अप साइड से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डाउन साइड से भी इपॉक्साइड दिखाएंगे। ये क्या हो गया, डाउन साइड से। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है।
तो देखिए डेफिनेशन को आप लोग पढ़िए और उससे आइडेंटिफाई कीजिए। प्रोडक्ट का क्या, सबस्ट्रेट का क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है ना। अब प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो दोनों प्रोडक्ट का क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है ना। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक ए और बी क्या है आपस में, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ए और बी क्या है, दोनों आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है, अगर मैं यहाँ से एक्सिस लगा के इसे क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, है ना। यहाँ से एक्सिस लगा के क्या करूँ, इसे रोटेट करूँ, तो इपॉक्साइड कहाँ चला जाएगा, ये इपॉक्साइड कहाँ चला जाएगा, अगर मैं रोटेट करूँगा। देखिए अभी क्या है, इपॉक्साइड जो है, इपॉक्साइड क्या है, डाउन साइड में है, ठीक है। ये क्या है, इपॉक्साइड क्या है, डाउन साइड में, जैसे इपॉक्साइड है। अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए इपॉक्साइड कहाँ चला जाएगा, अप साइड में चला जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, है ना। सो ए एंड बी आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों क्या है, सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंस है ना। बाकी दोनों क्या है, सेम ही है। क्योंकि अगर मैं रोटेट करूंगा, अगर मैं इसे रोटेट करता हूं तो देखिए कैसा बनेगा ये, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ, तो देखिए कैसा बनेगा, है ना। अब देखिए जब इपॉक्साइड कहाँ चला जाएगा, अप साइड में चला जाएगा, है ना। ऐसे करके हम रोटेट करेंगे तो इपॉक्साइड अप साइड में चला जाएगा। और ये क्या था, जैसे ये देखिए क्या है, C1 और ये C2 है, ये क्या है, C1 कार्बन है और ये क्या है, C2 कार्बन। तो अब मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा तो C2 कार्बन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास आएगा, और C1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास चला जाएगा, है ना। और जो हाइड्रोजन है क्या होगा, हाइड्रोजन क्या रहेगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पास क्या होगा, CH3 ग्रुप होगा। तो देखिए ये और ये क्या है, ये दोनों क्या हो गया है, आइडेंटिकल है ना। अब सेम हो गया ना रोटेट करने पे। अब इस मॉलिक्यूल को भी अगर रोटेट करोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसे उठा के क्या करूँ, इसके ऊपर रख दूँ, है ना, इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूँ, तो देखिए अगर मैं उठा के इसको इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख देता हूँ तो आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ए और बी क्या है, आइडेंटिकल है। अब देखिए हम लोगों ने अभी क्या लिया है, सिस एल्कीन लिया है। अगर मैं इसी का ही क्या ले लूँ, स्टीरियो आइसोमर ले लूँ, तो सिस का स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, ट्रांस एल्कीन होगा। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ट्रांस एल्कीन भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसका भी हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, किससे ट्रीट करते हैं, MCPBA के साथ, और कोई सॉल्वेंट लेते हैं। कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई सा भी रिएजेंट ले सकते हैं। हम लोग जितने भी रिएजेंट स्टडी किए हैं इपॉक्सीडेशन के फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पास भी दो फेसेस है ना, यहाँ भी फेसेस क्या है, इक्विवेलेंट है। ये क्या है, ट्रांस, फेसेस आर इक्विवेलेंट। अब फेसेस इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लेनर होता है ना। उसमें क्या देखेंगे, उसमें अप है कि डाउन है ये नहीं सोचेंगे, है ना, ठीक है। तो इसका भी हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सिस एल्कीन से हमें क्या मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट ही मिल रहा है ना। ये भी सिस है और ये भी क्या है, सिस है ना, दोनों क्या है, सिस है। ये अप साइड से बनाया है इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, और यहाँ से क्या है, डाउन साइड से हुआ है। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, डाउन साइड से हुआ है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट है, यहाँ पास भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, एक बार इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, अप साइड से बनेगा। हियर द फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड इज upside and formation of epoxide is downside, but the stereochemistry of the product is as like a reactant. Okay, so here CH3 and here CH3, here CH3 and here CH3, here is hydrogen,
So here epoxide is upside, okay, there is epoxide is upside and there epoxide is downside. Okay, here is also two product is formula. Let me take this name is C, this product is C and this product is D. So if I asked one question for you, what is the relationship between C and D? Okay, तो सी एंड डी आप लोगों को किसके तरह लग रहा है? सी एंड डी क्या है? इनेंशियोमर है, डाइस्टेरियोमर है कि क्या है ये, है ना? तो सी और डी में देखिए यहाँ क्या इपॉक्साइड अप साइड में है और यहाँ पर क्या है? इपॉक्साइड डाउन साइड में है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज एक दूसरे के, ठीक है, ये क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है कि अगर मैं यहाँ पास मिरर इमेज, अगर मैं यहाँ पास इस कंपाउंड में मिरर लगा दूँ तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? ये ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पास क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पास क्या आ जाएगा, है ना? CH3 कहाँ आएगा? यहाँ बस आएगा। यहाँ पास क्या आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पास क्या आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पास क्या आएगा? अप साइड में CH3। तो देखिए अगर मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? इसके साथ मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है? CH3 जो क्या है अप साइड में है। अगर मैं इसे इसमें क्या करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसे क्या करूं, अगर मैं इसे रोटेट करके, अगर मैं इसे क्या करूं, रोटेट करके इसके ऊपर क्या करूं, रखूं, तो क्या ये एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, अगर मैं इसे देखिए इसे क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ ना, यहाँ से क्या लगा रहा हूँ? C2 एक्सिस लगा के इसे क्या कर रहा हूँ? रोटेट करूँगा। तो रोटेट करने से प्रोडक्ट कैसा बनेगा? इसका प्रोडक्ट देखिए ये क्या है? C2 है और ये C1 है। इधर भी क्या है? C1 और ये क्या है? C2। ठीक है, तो अगर मैं एक्सिस लगा के रोटेट कर रहा हूँ तो देखिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा। अब इपॉक्साइड कहाँ चला जाएगा? अप साइड में चला जाएगा, है ना? और जब मैं रोटेट करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, है ना? तो CH3 कहाँ रहेगा? डाउन साइड में ही रहेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या रहेगा? अप साइड में रहेगा, है ना? सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। अब C1 में देखिए जब रोटेट करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो CH3 कहाँ रहेगा? अप साइड में ही रहेगा। तो CH3 को हम लोग कहाँ दिखा देंगे? अप साइड में दिखा देंगे। हाइड्रोजन को कहाँ दिखा देंगे? डाउन साइड में दिखा देंगे। तो अब देखिए क्या ये आप लोगों को ये जो मिरर इमेज है ये क्या है? एक दूसरे पे क्या सुपर इम्पॉसिबल हो रहा है क्या? मिरर इमेज ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो रहा है? सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है ना? तो पहली बात तो ये दोनों क्या है? मिरर इमेज है, लेकिन दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है ना? तो अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग? इनेंशियोमर बोलते हैं। तो C और D क्या होगा आपस में? इनेंशियोमर है। C एंड इनेंशियोमर है। अब इनेंशियोमर है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? इनेंशियो सेलेक्टिव हो जाएगा। इनेंशियो सेलेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था? ट्रांस एल्कीन है, तो ट्रांस से ही हमें क्या मिल रहा है? ट्रांस मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्टीरियो केमिस्ट्री सबस्ट्रेट का होगा, रिएक्टेंट का होगा, वही स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा? प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, तो C और D में अगर मैं देखिए B और D की बात करूँ तो B और D आपस में क्या है? अगर B और D को मैं पूछूँ, देखिए क्या है? B एंड D है। ठीक है, तो B एंड D में आपस में रिलेशन क्या है? तो B और D क्या है? एक दूसरे में क्या है? ये डाइस्टेरियोमर है। क्यों डाइस्टेरियोमर है? क्योंकि ये क्या है? ट्रांस है और सिस। ये क्या है? सिस है और ये क्या है? ट्रांस है। सिस, ट्रांस, EZ ये सभी क्या होते हैं? डाइस्टेरियोमर होते हैं, है ना? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो ये क्या है? दोनों आपस में क्या है? डाइस्टेरियोमर है। और देखिए ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी क्या है? आपस में डाइस्टेरियोमर है। ये भी तो सिस और ट्रांस है ना?
ये दोनों पे तो सिस ट्रांस है। तो देखिए ये दोनों क्या है, देखिए जो जब सिस एल्किन से हमें क्या मिल रहा है, सिस इपॉक्साइड ही मिल रहा है, ट्रांस एल्किन से क्या मिल रहा है, ट्रांस इपॉक्साइड ही मिल रहा है। और दोनों जो दोनों हम लोग ने सबस्ट्रेट लिया है वो क्या है, डाइस्टीरियोमर है। और जो प्रोडक्ट अभी मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, डाइस्टीरियोमर ही मिल रहा है। जो दोनों प्रोडक्ट अभी हमें क्या मिल रहा है, डाइस्टीरियोमर मिल रहा है। इसीलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोलते हैं। I hope you understand this term very easily. Now let's move forward. ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप लोग को जो मेन पॉइंट है उसे ध्यान में रखना है। कीमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है ना। रेजियो सेलेक्टिविटी में क्या होता है, 2 डिफरेंट साइट होते हैं एल्किन के। कीमो सेलेक्टिविटी में क्या होता है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और स्टीरियो सेलेक्टिविटी में क्या देखते हैं, एनहांसियोमर डाइस्टीरियोमर देखते हैं। अगर दोनों प्रोडक्ट मेजर और माइनर देखते हैं ना, अगर दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, डाइस्टीरियोमर है तो वो क्या होगा, डाइस्टीरियो सेलेक्टिव होगा, एनहांसियोमर है तो इलेक्ट्रो एनहांसियो सेलेक्टिव होगा। अगर दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो हम लोग को चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एल्किन के डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किन के सबस्ट्रेट स्टडी करते हैं, है ना, जिसमें क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज साइक्लिक सबस्ट्रेट ऑफ एल्किन। साइक्लिक सबस्ट्रेट ऑफ अब साइक्लिक एल्किन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था, प्लेनर एल्किन, है ना, जिसमें क्या था, ए साइक्लिक एल्किन का स्टडी किया था। अब ये क्या है, साइक्लिक एल्किन, मतलब एल्किन जो प्रेजेंट होगा वो किसमें होगा, साइक्लिक में होगा, है ना। तो अब साइक्लिक सिस्टम भी 2 तरह के हो सकते हैं, या तो मोनोसाइक्लिक हो सकता है, मोनोसाइक्लिक एल्किन मतलब क्या, एक ही साइकिल हो, और दूसरा क्या हो सकता है, बाईसाइक्लिक एल्किन हो सकता है, बाईसाइक्लिक एल्किन। ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही साइकिल हो और उसमें क्या हो, एल्किन प्रेजेंट हो। अब बाईसाइक्लिक क्या होगा, जिसमें क्या हो, 2 साइकिल हो, है ना, मतलब 2 रिंग ज्वाइंट हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लिक। ये क्या है, मोनोसाइक्लिक, ये क्या होगा, बाईसाइक्लिक। अब बाईसाइक्लिक में भी 2 तरह के होगा, कौन कौन सा होगा बाईसाइक्लिक में, है तो बाईसाइक्लिक भी क्या होगा, 2 तरह की होगा, है ना। बाईसाइक्लिक क्या होगा, 2 तरह का होगा बाईसाइक्लिक, है ना। पहला क्या होगा, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक होगा, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक। एंड सेकंड क्या होगा, ब्रिज बाईसाइक्लिक, जिसमें क्या होगा, ब्रिज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक किसको बोलेंगे, जब दो रिंग क्या हो, 2 कार्बन एटम से क्या हो, अटैच हो, है ना। जैसे क्या, ये देखिए, ये जैसे क्या है, ये देखिए यहाँ पास क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पर सिर्फ 2 ही कार्बन एटम होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूज सिस्टम बोलेंगे। यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास क्या है, 2 ही कार्बन एटम है। ऐसे करके आप डिफरेंट टाइप के 2 मेंबर रिंग बना सकते हैं। अब ब्रिज बाईसाइक्लिक में क्या होगा, यहाँ पर जो एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होगा, 3 एटम प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए 1 2 3, ये देखिए एडजेसेंट पोजीशन पे क्या हो गया, 3 एटम प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ब्रिज बाईसाइक्लिक बोलते हैं, है ना। और आप कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थ्री या 3 से ज़्यादा, देखिए यहाँ पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पास क्या है, 5 एटम अटैच है ना। तो ये सभी क्या है, ये कभी क्या कि ये सभी किस में आएंगे, ब्रिज बाईसाइक्लिक सिस्टम में आएंगे, और ये सभी क्या होगा, फ्यूज बाईसाइक्लिक सिस्टम में आएगा, है ना। तो इन सभी में अगर एल्किन प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहाँ एल्किन है, यहाँ एल्किन है, यहाँ पास एल्किन आ गया, यहाँ पास एल्किन आ गया, है ना। अगर किसी भी पोजीशन पे एल्किन प्रेजेंट है तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसे हम लोग समझते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट वन के हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मोनोसाइक्लिक को समझते हैं ना, मोनोसाइक्लिक एल्कीन। अब मोनोसाइक्लिक एल्कीन जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, है ना। ठीक है, ये क्या है, मोनोसाइक्लिक एल्कीन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है आप लोगों को पता है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन है। अब मैं MCPBA का क्या कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, है ना, सॉल्वेंट के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा जो क्या मिलेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन बना देगा। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम 5 मेंबर्ड एल्कीन भी ले लेते हैं, यहाँ पास यहाँ का भी अगर हम MCPBA से कराते हैं, है ना, कोई भी अगर रिएजेंट दिया हुआ है इपॉक्सीडेशन के लिए, कोई भी अगर रिएजेंट दिया है ना इपॉक्सीडेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, एल्कीन देखते ही आपको क्या करना है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देना है। यहाँ पास इपॉक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोनोसाइक्लिक एल्कीन हो गया। ठीक है, अब बाईसाइक्लिक में हमें क्या करना है, 2 स्टडी करना है। बाईसाइक्लिक में क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, है ना। फर्स्ट इज फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक एल्कीन। एल्कीन तो फ्यूज में सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं ना। फ्यूज में क्या रहेगा, एक ही कार्बन में क्या रहेगा, 2 एडजेसेंट एटम रहेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, अब में क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए ये क्या है, 5 मेंबर है, ये क्या है, 4 मेंबर रिंग। अब आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि जब दो रिंग आपस में क्या होते हैं, फ्यूज टाइप का सिस्टम बनाते हैं, तो वो कभी कभी क्या वो कि इसमें प्रीफर या वो क्या करता है, सिस प्रीफर करता है या ट्रांस प्रीफर करता है। कौन कौन से कंडीशन में वो सिस प्रीफर करता है, कौन कौन से कंडीशन में वो ट्रांस प्रीफर करता है। तो ये क्या है, सिस है ना, सिस फ्यूज्ड सिस्टम है। ठीक है, बाईसाइक्लिक सिस्टम है। और इसी का क्या होता है, ट्रांस भी होता है। ये क्या है, ट्रांसफ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये नोट करके इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर फाइव मेंबर एंड 4 मेंबर फ्यूज्ड सिस्टम एंड स्मॉल ring like 3 member 3 member 3 member 4 member and 4 member 4 member। ठीक है, ये सभी क्या प्रीफर करते हैं, सिस प्रीफर करते हैं, सिस प्रीफर करते हैं। क्यों सिस प्रीफर करते हैं, क्योंकि स्मॉल रिंग में आप लोग सभी जानते हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन होते हैं, है ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, सिस प्रीफर करता है।
तो 5 और 4 क्या करेगा, 5 एंड 4 क्या करेगा, प्रीफर सिस नॉट ट्रांस। ये सभी क्या हो गया, ओनली सिस ओनली प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है 5 एंड 5 मेंबर और 6 एंड 4 मेंबर। ये क्या करते हैं, सिस प्लस ट्रांस दोनों में रहते हैं। ये क्या होते हैं, सिस और ट्रांस दोनों में रहते हैं, लेकिन प्रीफर किससे करते हैं, सिस को प्रीफर करते हैं। मे बी ट्रांस। एंड थर्ड वन इज ये भी क्या करेगा, सिस प्लस ट्रांस दोनों प्रेफर करेगा। ठीक है, सिस प्लस ट्रांस दोनों प्रेफर करेगा। अब फोर्थ में क्या है, बिगर रिंग है ना, एंड लार्जर रिंग। ये क्या करेंगे, ट्रांस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि रिंग बड़ा रहेगा तो क्या होगा, रोटेट होने के लिए फ्री रहेगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, प्रीफर कर लेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5 और 4 मेंबर किसको करता है, सिस को प्रीफर करते हैं, ट्रांस को प्रीफर नहीं करता है। लेकिन 3 और 3 मेंबर हो गया। अब देखिए जैसे मैं 3 और 3 बनाता हूँ, है ना, देखिए क्या हो गया, 3 और 3 हो गया। ठीक है, 3 और 4, तो ये क्या प्रीफर करेगा, सिस ही प्रीफर करेगा। ठीक है, ट्रांस में नहीं प्रीफर करेगा। अब 4 और 4 भी क्या करेगा, सिस ही प्रीफर करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सिस टाइप स्ट्रक्चर ही प्रीफर करेगा। लेकिन अब देखिए 5 और 4 भी क्या करेगा, सिस ही प्रीफर करेगा। ये क्या है, 5 और 4। और 5 और 5 कैसा होगा, देखिए ये क्या है, 5 और 5 भी क्या करेगा, सिस और ट्रांस दोनों प्रीफर कर लेगा, है ना। ट्रांस भी हो सकता है, सिस भी हो सकता है। तो ये अप साइड में क्या रहेगा, सिस रहेगा, और इसी में क्या होगा, डाउन साइड में क्या होगा, ट्रांस होगा। लेकिन 6 और 5 मेंबर क्या करता है, दोनों में ही रह सकता है। सिस में भी रह सकता है, ट्रांस में भी रह सकता है, दोनों ही स्टेबल होता है। लेकिन 5 और 6 सपोज में क्या होता है, सिस जो है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो अब देखिए, अगर मैं इसका क्या करूं, MCBBA के साथ क्या करूं, इसे ट्रीट करूं, है ना। मैं क्या ले लेता हूं, रिएजेंट MCBBA। और कोई सॉल्वेंट ले लेता हूं, है ना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रिएक्शन कहाँ से होगा, है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबस्ट्रेट में एल्कीन का फेस आइडेंटिफाई करना है कि इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, एल्कीन का फेस क्या है, 2 है, एक तो अप साइड है, एक तो डाउन साइड है। तो यहाँ जो फेस है वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। अब नॉन इक्विवेलेंट कैसे है, उसे हम लोग समझते हैं। फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब नॉन इक्विवेलेंट कैसे है, देखिए ये क्या है, तो इसका प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग अगर 3D में बनाएंगे तो 3D में ये कैसा बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अप साइड में और यहाँ पर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड में है ना, हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड में है। ठीक है, तो अब देखिए जो अप साइड फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेस को, इसे हम लोग बोलते हैं अप साइड में जो है ये क्या है, कॉन्वेक्स। इसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। और ये डाउन साइड के फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हो गया, हमारे पास 2 फेसेस है, ठीक है। तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूँ कि कौन सा फेस क्या है, लेस हिंडर्ड है, क्योंकि इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लेस हिंडर्ड फेस से होगा। तो ये क्या, कॉन्वेक्स से क्या होगा, लेस हिंडर्ड होगा, और कॉन्केव क्या होगा, ये मोर हिंडर्ड होगा। ठीक है। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लेस हिंडर्ड साइड से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से करेंगे, अप साइड से कर देंगे। ठीक है। प्लस एक हमारे पास क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। जिसमें क्या होगा, इपॉक्साइड डाउन साइड से रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसका 3D बनाऊँ दोनों का, तो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है, ये क्या हो गया, 4 मेंबर रिंग हो गया। यहाँ हाइड्रोजन अप है, यहाँ हाइड्रोजन अप साइड में, ठीक है। अब इपॉक्साइड कहाँ बना, अप साइड में बना, ठीक है। तो इपॉक्साइड को मैं क्या करूँगा, अप साइड में दिखा दूंगा। और अब यहाँ डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, डाउन, ये भी क्या है, डाउन है ना। और वैसे ही इसमें भी यहाँ क्या है, हाइड्रोजन अप साइड में है। अब यहाँ पास यहाँ पास क्या रहेगा, जो इपॉक्साइड कहाँ बना है, डाउन साइड में बना है। तो इपॉक्साइड में क्या करो, डाउन साइड बना दो। और यहाँ पास ये इपॉक्साइड डाउन साइड हो गया, तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, अप साइड में रहेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन अप साइड में। अब देखो, जब इपॉक्साइड डाउन साइड हो रहा है, तो यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास कार्बन है। इसके साथ ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये फेस जो क्या है, कॉन्केव फेस क्या है, मोर हिंडर्ड है। तो यहाँ क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लेस हिंडर्ड साइड से, मतलब ये क्या है, सिस टाइप है, तो ये कहाँ से करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। लेस हिंडर्ड साइड से क्या मतलब, हाइड्रोजन के साइड से करेगा, है ना। किस में देखेंगे हम लोग, सिर्फ सिस में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव हम लोग किस में देखेंगे, ओनली सिस फ्यूज्ड सिस्टम में, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव used for only cis fused cyclic system। ठीक है। इसे भी क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। जब सिस रहेगा तभी हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखेंगे। ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये क्या है, 6 मेंबर है। अब ये क्या ले लेता हूँ मैं, 5 मेंबर ले लेता हूँ। अब 6 और 5 मेंबर क्या कर सकता है, दोनों में भी प्रिफर कर सकता है ना, सिस में भी रह सकता है और ट्रांस में। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक मैंने सिस ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया, ट्रांस ले लिया। ठीक है, ट्रांस सिस्टम ले लिया। हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसका अगर हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, MCPBA के साथ, है ना, MCPBA। और कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, CH2Cl2। इसका भी रिएक्शन किससे कराते हैं, MCPBA और कोई सॉल्वेंट CHCl3। ठीक है, ये क्या है, सीस है और ये क्या है, ट्रांसफ्यूज्ड सिस्टम है ना। अब वो आप लोगों का अंडरस्टूड है।
ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ से होगा, इसमें देखिए, इसमें क्या, इसमें भी क्या होगा, कॉन्वेक्स से कॉनकेव होगा। तो रिएक्शन कहाँ से होगा, कॉन्वेक्स साइड से होगा, है ना। जैसे क्या है, यहाँ पास इपॉक्साइड है और यहाँ पास इपॉक्साइड है, तो रिएक्शन कहाँ से होगा, कॉन्वेक्स साइड से होगा, है ना। ये क्या है, एल्कीन है और यहाँ पास भी एल्कीन है। तो अब मैं रिएक्शन करूँगा तो हमें भी क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखिए, अब जंक्शन से आपको पता चल रहा है जो कॉन्वेक्स साइड क्या है, लेस इंडेड है। तो लेस इंडेड साइड से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पास क्या है, CH3 है और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों क्या है, अप साइड में है। अब आपको हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, अबव से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या बनेगा, जो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, वो अप साइड से ही बनेगा। इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, अप साइड से ही बनेगा, ठीक है। ये क्या है, 6 मेंबर है, ये क्या है, 5 मेंबर। यहाँ पास भी 6 हो गया, ये क्या हो गया, 5 मेंबर। तो इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा प्लेनर में, वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बनेगा, ये अप साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ट्रांस में देखिए, अब ट्रांस में भी हमको क्या करना है, फेसेस को आइडेंटिफाई करना है ना, ट्रांस में भी। तो यहाँ भी फेसेस क्या है, फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट, फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है। अब ट्रांस में तो हमें कॉन्वेक्स से कॉनकेव नहीं देखना है ना। तो फेसेस क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है ना। अप साइड में क्या है, CH3 है और डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पास देखिए, अब हमारे पास दो चॉइस है ना MCPBA का अटैक कराने का। या तो MCPBA कहाँ से आए, अप साइड से आए, या फिर MCPBA कहाँ से आए, डाउन साइड से आए। तो कौन सा साइड मोस्ट प्रिफरेबल होगा। अब देखिए, जब अगर MCPBA अप साइड से आएगा तो अप साइड से ये क्या करेगा, मिथाइल के साथ रिपल्सन करेगा। लेकिन अगर MCPBA डाउन साइड से आता है तो डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, कम रिपल्सन होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से बनेगा, मतलब बिलो द प्लेन से बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, बिलो से होगा। ठीक है। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन क्या होगा, बिलो से होगा, क्योंकि बिलो फेज जो है वो क्या है, लेस हिंडर्ड है। ठीक है। तो अगर कोई भी दो अगर रिंग सिस्टम दिया है तो सबसे पहले उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करिए फेस ऑफ एल्कीन, है ना। उसके बाद कॉन्वेक्स से कॉनकेव देखिए, सिस और ट्रांस देखिए, है ना। सिस है कि ट्रांस है। अगर सिस है तो उसमें क्या रहेगा, हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव देखेंगे। कॉन्वेक्स साइड क्या होगा, लेस हिंडर्ड होगा, कॉनकेव साइड क्या होगा, मोर हिंडर्ड होगा। अगर ट्रांस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे उसमें। अगर देखिए, जैसे मैं ट्रांस का एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, 5 मेंबर ले लेते हैं, है ना। ये क्या है, ट्रांस है ना। ये क्या है, ट्रांसफ्यूज्ड सिस्टम है, ट्रांसफ्यूज्ड सिस्टम। ठीक है। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं MCPBA, कोई सॉल्वेंट लेते हैं ना। तो देखिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहचान गए कि यहाँ ट्रांस है।
अब फेस को देखेंगे एल्किन का, एल्किन लेस सिंडर्ड फेस है कि मोर फेस इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ भी अप साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी अप डाउन साइड में हाइड्रोजन है। तो फेसेस क्या है, फेसेस आर इक्विवेलेंट है, फेसेस आर इक्विवेलेंट, मतलब अप साइड भी से क्या है, अप फेस भी क्या है सेम है और डाउन फेस भी सेम है। तो फेसेस क्या है इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। एक कहाँ से बनेगा, एक इपॉक्साइड अप साइड से रहेगा प्लस एक कहाँ रहेगा, इपॉक्साइड डाउन साइड से रहेगा। ये क्या रहेगा, डाउन साइड से रहेगा। तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ए एंड बी। अब मैं ए और बी में रिलेशन बोलूँगा तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, है ना। और ए और बी क्या है, दोनों क्या है सेम है, तो दोनों क्या होगा, ए एंड बी यार क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अब क्यों आइडेंटिकल होगा, दोनों सेम कैसे है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसे रोटेट करूं, देखिए अगर मैं यहाँ से क्या करूं, इसे रोटेशन करा देता हूं, तो जब इसे हम लोग देखिए अभी क्या है, इपॉक्साइड क्या है बिलो है। देखिए ये जैसे मेरा क्या है एंड का है ना फ्रंट पेज है, अभी देखिए इपॉक्साइड क्या है बिलो है। अब मैं जैसे ही रोटेट करूँगा तो इपॉक्साइड कहाँ आ जाएगा, फ्रंट साइड में आ जाएगा। अब इपॉक्साइड जब फ्रंट साइड में आ गया और इसको मैं इसमें इसके ऊपर रखूँगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अब ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब इसी में सीस फ्यूजन ले लेंगे, तो सीस में क्या होगा, सीस में भी हमको क्या देखना है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखना है ना। सीस में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव देखेंगे। चलिए सीस को भी समझ लेते हैं। ये क्या है, सीस है। MCQ है और ये क्या है, सॉल्वेंट है ना। और यहाँ बस हम लोग क्या ले रहे हैं, डबल बॉन्ड ले रहे हैं। तो अब देखिए, अब सीस फ्यूजन में हम लोग सभी जानते हैं कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, लेस सिंडर्ड साइड है। तो अप साइड क्या होगा, लेस सिंडर्ड साइड होगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, अप साइड से क्या कर देंगे, अप साइड से ही हम लोग क्या बना देंगे, मेजर प्रोडक्ट बना देंगे। ऑक्सीजन और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन और यहाँ पास क्या है, CH3। तो यहाँ पास क्या हो गया, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक डाउन साइड से भी बनेगा जो क्या होगा, माइनर होगा। डाउन साइड वाला क्या होगा, माइनर होगा। ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। तो चलिए अब ए और बी में क्या दिखिए, अब रिलेशन बताइए, ए एंड बी। ए एंड बी में क्या रिलेशन है। अब देखिए अगर मैं इसे रोटेट करूं यहाँ से, है ना, अगर मैं क्या करूं, रोटेट करता हूँ, कहाँ करता हूँ, रोटेट करता हूँ। तो अगर मैं रोटेट करूँ तो देखिए, तो इपॉक्साइड कहाँ चला जाएगा, फ्रंट में चला जाएगा, है ना। अगर मैं रोटेट करूँगा तो इपॉक्साइड कहाँ आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। लेकिन ये CH3 कहाँ है, अभी फ्रंट में है। तो मैं रोटेट करूँगा, CH3 को कहाँ चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। अब बैक साइड में चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसको अगर इसमें रखूँगा वो क्या होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और ये क्या है, मिरर इमेज भी नहीं है ना। तो मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या होगा, डाइस्टेरियोमर होगा। ठीक है, और डाइस्टेरियोमर रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइस्टेरियो सेलेक्टिव बोलेंगे। बात करते हैं ना ब्रिज बाइसाइक्लिक एल्कीन में भी कैसा टाइप का रिएक्शन होता है। चलिए फ्यूज सिस्टम का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। फ्यूज का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सभी तरह की वेरिएशन को हम लोग देख लेते हैं ना फ्यूजन सिस्टम में।
एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, है ना, जिससे क्या होगा और क्लियरिटी आएगा आप लोगों को। तो देखिए, जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, साइक्लोहेक्सिन ले लेता हूँ, साइक्लोहेक्सिन टाइप का डिकलिन टाइप का सिस्टम ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब हम लोग इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, MCPBA के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसे हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड में स्टडी किया ही है। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर कार्बन। 3D स्ट्रक्चर में ये इस तरह से रहेगा, है ना। तो देखिए ये क्या होगा, जैसे मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड O है। तो फोर्थ पोजीशन में मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब हमें क्या कराना है, देखिए अप साइड क्या है, CH3 ग्रुप है ना, अप साइड में भी क्या है, CH3 है और यहाँ भी अप साइड में क्या है, CH3 है। तो हमें ये क्या, ये तो ट्रांस सिस्टम बन गया है ना। हमें क्या बोलना है, बनाना है सिस सिस्टम बनाना है। हमें कौन सा सिस्टम बनाना है, सिस बनाना है, सिस। तो सिस कैसा रहता है, देखिए ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिस डिकलिन का क्या बना लेते हैं, हम लोग 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसी से हम लोग को क्या करेगा, हमें आइडिया मिलेगा, है ना, कि कैसा रहेगा। अब सिस में देखिए CH3 भी अप साइड है, तो CH3 को हम लोग अप साइड में दिखा दिए। हाइड्रोजन भी अप है, तो हाइड्रोजन को भी कहाँ दिखा दीजिए, अप साइड में दिखा दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन को भी कहाँ दिखा दीजिए, अप साइड में दिखा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब देखिए, जैसे अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो जंक्शन से कर लेते हैं ना, ऐसी इन आयोपिक नंबरिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो CH3 से देखिए क्या है, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3, 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो 2 पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिए, डबल बॉन्ड O लगा दिए। ठीक है, ये 1, ये 2, वन 2 3 4। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 और 4 के बीच में हम लोगों ने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे MCPBA का। तो अब देखिए, अब हम लोग जान रहे हैं कॉन्वेक्स साइड, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, लेस हिंडर्ड। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, अबव से होगा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कर देंगे, ये अप साइड में हम लोग क्या कर देंगे, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब इसका मैं प्लेनर में ड्रॉ करूँ तो प्लेनर में ये कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर था थर्ड पोजीशन पे है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप साइड में क्या आ जाएगा, इपॉक्साइड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3, और ये क्या है, हाइड्रोजन, है ना। साइक्लिक कंपाउंड वाले लेक्चर में हमने इसे बहुत अच्छे से स्टडी किया है ना। आप वहाँ से जाके इसे और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सिस फ्यूजन होता है, कौन सा ट्रांसफ्यूजन होता है।
ठीक है, तो ये तो हो गया फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम। अब अगर हम लोग सेकेंड लेते हैं ब्रिज बाईसाइक्लिक सिस्टम, है ना, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक एल्कीन। ब्रिज बाईसाइक्लिक एल्कीन। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रिज बाईसाइक्लिक एल्कीन, है ना। अब ब्रिज बाईसाइक्लिक एल्कीन में कौन सा आता है, नॉन बोर्निन आता है ना, नॉन बोर्निन। ये क्या हो गया, नॉन बोर्निन सिस्टम हो गया। इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये तो साइक्लोहेक्सिन बन रहा है। नॉन बोर्निन, ये क्या है, नॉन बोर्निन है। यहाँ पास क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, नॉन बोर्निन। तो इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा रहता है, नॉन बोर्निन का। ये क्या है, इसका 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक्सो एंडो देखते हैं, है ना। इस वाले क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सो बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंडो बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एक्सोसाइड होता है वो क्या होता है, एक्सोसाइड लेस हिंडर्ड होता है, और एंडोसाइड क्या होता है, मोर हिंडर्ड होता है। तो अगर मैं इपॉक्साइड का रिएक्शन कराऊं तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, एक्सोसाइड से। एक्सो को हम लोग क्या बोलते हैं, अप बोलते हैं, और एंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। अब मैं MCPBA का क्या कराता हूँ, रिएक्शन, कोई सॉल्वेंट लेके। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, एक्सोसाइड से होगा। तो एक्सोसाइड से क्या करेंगे हम लोग, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ पास क्या रहेगा, अगर ये डबल बॉन्ड आ गया, है ना, तब अब क्या करेंगे हम लोग, इपॉक्साइड कहाँ बनेगा, अप साइड में बनेगा इपॉक्साइड। हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, डाउन साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 3D में कैसा रहेगा, ये देखिए, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, अप साइड से होगा, है ना। अब यहाँ पर जो फेसेस मतलब क्या है, फेसेस क्या है, यहाँ नॉन इक्विवेलेंट है। फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रिज बाईसाइक्लिक सिस्टम है। अगर अब इसी में हम लोग जैसे देखिए, यहाँ बस क्या था, हाइड्रोजन था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सो से अटैक करवा रहे थे, है ना। लेकिन वहीं बस हम लोग जंक्शन में क्या ले लेते हैं, हम लोग मिथाइल ग्रुप अगर अटैच कर दें, है ना, तो देखिए नॉन बोर्निन में ही यहाँ बस क्या कर देते हैं हम लोग, मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन के लिए, तो देखिए यहाँ पास क्या आ गया, CH3 है ना, यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हम लोग MCPBA को, अगर हम लोग कहाँ से लाएंगे, एंडो से लाते हैं, एक्सो से, है ना। MCPBA को कहाँ से आते हैं, एक्सो से। एक्सोसाइड इज हिंडर्ड। अब एक्सोसाइड क्यों हिंडर्ड हो गया, है ना, जब कोई जंक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन था तो एक्सोसाइड क्या था, लेस हिंडर्ड था। अब एक्सोसाइड क्यों हिंडर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पास क्या प्रेजेंट हो गया, मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, MCPBA के साथ करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन यही एंडोसाइड इज क्या होगा, लेस हिंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि एंडोसाइड में क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और मिथाइल में रिपल्सन ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, मिथाइल का। तो MCPBA के साथ अगर हम लोग इसका क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो अगर ऐसा रहा तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, डाउन साइड से बनेगा, है ना। तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। हाइड्रोजन कहाँ आएगा, अप साइड में आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ आ गया, अप साइड में आ गया। तो ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट।
इसका प्लेनर स्ट्रक्चर में ठीक है, डाउन साइड को हम लोग एंडो को क्या बोलते हैं, डाउन साइड बोलते हैं, और डाउन साइड को कहाँ से शो करते हैं, डॉटेड से शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रिज बाईसाइक्लिक सिस्टम, मोनोसाइक्लिक एल्कीन हो गया और ब्रिज बाईसाइक्लिक एल्कीन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैरूथर और क्लेडन जो बुक है उनके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।